नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम जनरल इंग्लिश जो आर.एस. अग्रवाल है उसका प्रैक्टिस सेट 4 एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसमें से हमने इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 1 से लेकर 25 क्वेश्चन जो थे उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 25 से लेकर के 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो आर.एस. अग्रवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुक है। कई एग्ज़ाम्स में इसमें से सीधे के सीधे क्वेश्चंस उठाकर सेम टू सेम ऑप्शंस के साथ रख दिए जाते हैं। इसलिए अगर जो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, द पिटीशन बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर डैश द अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशूड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, पिटीशन डाली गई है, प्रे किया गया है अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द मैनेजमेंट को क्या करने के लिए। पहला है ग्रांटिंग। अगर जो आप ग्रांटिंग रखेंगे, पहले तो मतलब देख लीजिए ग्रांटिंग मतलब क्या होता है, मंजूर करना। रिमूव मतलब हटाना। पोस्टिंग मतलब पोस्ट करना। और क्वॉशिंग मतलब नलीफाई करना या फिर अवैध घोषित करना। डिसमिस मतलब बर्खास्त करना। अब देखिए, अगर जो आप ऑप्शन रखेंगे, द पिटीशन बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर द ग्रांटिंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशूड। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑलरेडी इशूड हो गए हैं मैनेजमेंट के माध्यम से, तो यहाँ ग्रांट किसी भी सेंस में नहीं होगा। अगर जो आप ऑप्शन बी रखेंगे, इफ़ यू प्लेस ऑप्शन बी, देन इसका सेंस क्या हो जाएगा, द पिटीशन बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर रिमूविंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। देखिए, रिमूव इतना बेटर नहीं होगा। अगर जो आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर जो ऑप्शन सी रखते हैं यहाँ पर, द पिटीशन बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर पोस्टिंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द मैनेजमेंट। देखिए, पोस्टिंग हो सकता था बट यहाँ पर इस सेंस में नहीं हो पाएगा। कोर्ट प्रेड फॉर पोस्टिंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। पोस्टिंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स नहीं होता। पोस्टिंग अगर जो कुछ होता जो है यहाँ पर ऐसे लिखा होता, प्रेड फॉर पोस्टिंग ऑफ द समथिंग, उस सेंस में यहाँ हो सकता था। ठीक है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर, अब अगर जो ऑप्शन डी पे तरफ डी की तरफ देखें तो क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, टू नलीफाई समथिंग, टू डिक्लेयर इलीगल। ठीक है, एक तरह से इलीगल घोषित करना। ठीक। और जो डिसमिस होता है सर्विस से टर्मिनेट कर देना, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर देना। देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट करने की बात नहीं की गई है। द पिटिशन बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर द जो है डिसमिसल द अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ अपॉइंटमेंट की बात की गई है, तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को इलीगल घोषित करने के लिए सेंस में अगर जो रिमूव को देखें और फिर डिसमिस, तो ऑप्शन से हट जाएगा, क्योंकि वो जॉब की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सर्विस की बात हो रही है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चनिंग फिर बचा हुआ है और रिमूविंग बचा हुआ है, तो रिमूविंग से ज़्यादा बेटर क्या है, क्वेश्चनिंग करने की। पिटीशन डाली गई है कि उसको क्वेश्चन कर दिया जाए, उसको इलीगल घोषित कर दिया जाए, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किए गए हैं। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किए गए हैं, मैनेजमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। 27 में दिया गया, द सेल ऑफ द कैसेट डैश टू एन एस्टॉनिशिंग फिगर ऑफ 20 लाख। बहुत ही एस्टॉनिशिंग फिगर में बिकी है, क्या हुई है। ठीक है, सेल ऑफ द कैसेट क्या हो गई है, जंप अप हो गई है। जंप अप मतलब कूदना सेंस में होता है, नॉर्मल जंप के सेंस में ही होता है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। सोर अप मतलब उड़ने सेंस में होता है। ठीक है, फिजिकली उड़ने सेंस में होगा। ठीक है, या फिर एक सेंस होता है सोर अप। सोर प्राइजेस क्या होते हैं, सोरिंग प्राइजेस, बढ़ती हुई जो है कीमतें, बट वहाँ सोरिंग प्राइजेस जो होता है वहाँ पर प्रीपोजिशन अप नहीं होता है। ठीक है, एक सेंस होता है सोर के साथ, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन अप दिया हुआ है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। शूट अप, शूट अप का क्या मतलब होता है, शूट अप मतलब होता है इंक्रीजिंग प्राइजेस। ठीक, ड्रामेटिकली। आपने आर्टिकल्स भी देखा होगा तो लिखा वहाँ पर बहुत बार आपको ये वर्ड दिखा होगा, शूट अप प्राइजेस। ठीक है, या शूट अप 50% या 90%, इस तरह से जो भी दिया रहेगा वहाँ पर। शूट अप का क्या मतलब होता है कि इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज सेंस में होता है। वेंट अप का मतलब जाने सेंस में होता है, नॉर्मल है, गो से बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और राइज अप का क्या होता है, राइज अप बना हुआ है उठने सेंस में। ठीक है, जैसे ही रेज्ड अप हिज हैंड, या फिर एक एक दूसरा सेंस होता है राइज अप का क्या मतलब, बगावत करना। ठीक है, बगावत करना गवर्नमेंट के माध्यम से, या गवर्नमेंट के खिलाफ उठ जाना, या फिर कोई सिस्टम या रूल के खिलाफ उठ जाना, उस सेंस में रोज अप होता है। तो इन सभी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने से हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन सी मिल जाएगा, जिसका इकलौता सेंस क्या होता है, इंक्रीजिंग सेंस में होता है। ठीक है, द सेल ऑफ द कैसेट्स इंक्रीज्ड एट एन एस्टॉनिशिंग फिगर ऑफ 20 लाख रुपी, बढ़ गई हैं, शूट अप हो गई हैं, तो शॉर्ट अप्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है। 28 में दिया गया है, इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इट वॉज डिनाइड दैट द पुलिस हैड कमिटेड एनी डैश ऑन पीपल अंडर देयर कस्टडी
डिनाई कर दिया गया, पूरी तरह से खंडन कर दिया गया डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में लोगों के साथ क्या किया है। पहला इंजुरीज़ किया है, ठीक है, कमिटेड एनी इंजुरीज़ ऑन पीपल, इंजुरीज़ मतलब चोटें, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। अगर जो आप इसको रख के देखेंगे तो आएगा नहीं, सेंस नहीं आएगा। फिर अगर जो है बी ऑप्शन रखें क्राइम, पुलिस हैड कमिटेड एनी क्राइम ऑन पीपल, देखिए पुलिस क्राइम तो करती नहीं है तो ये भी नहीं हो जाएगा, मे बी करती भी है तो यहाँ पर सेंस नहीं दे रहा है नॉर्मल सेंस में। नेक्स्ट है ब्लंडर, ब्लंडर का क्या मतलब होता है, बिग मिस्टेक होता है। कमिटेड एनी बिग मिस्टेक या ब्लंडर ऑन पीपल अंडर देयर कस्टडी, बहुत बड़ी भूल की हैं, तो ऐसा भी कुछ सेंस यहाँ से निकल नहीं रहा है। अगर जो आप यहाँ बीटिंग रखेंगे तो पीटने सेंस में होता है, ठीक है, कमिटेड एनी बीटिंग नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट अगर जो यहाँ पर देखें एक्सेस, एक्सेस का क्या मतलब होता है, अति, ठीक है, अति, जैसे आप कभी आपने सुना भी होगा कि जो है डिपार्टमेंट या पुलिस ने बहुत ज़्यादा अति की है उसके साथ, ठीक है, तो अनजस्टिस एक तरह से कह सकते हैं, या फिर एक्सट्रीमली जो है समथिंग बिहेवियर हो जाएगा, बिहेवियर के सेंस में हो जाएगा एक्सट्रीमली, एक्सेस सेंस ऑफ बिहेवियर, तो इस सेंस में क्या क्या हो जाएगा, अति सेंस में हो जाएगा, एक्सेस यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। बाकी एलिमिनेट करने के बाद ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करें। 29 में दिया गया प्रदीप फेस स्पोक डैश ऑफ द हैप्पीनेस ही वॉज फीलिंग, प्रदीप का फेस स्पोक कर रहा है, पहला एलिगेंटली मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुली स्पीक कर रहा है। देखिए यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, प्रदीप फेस स्पोक ब्यूटीफुली, नहीं, यहाँ पर नाउन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन आया है, तो यहाँ नाउन चाहिए, तो ये एलिगेंटली एलिमिनेट हो जाएगा। टोन बोला गया है, प्रदीप फेस स्पोक टोन ऑफ द हैप्पीनेस, टोन मतलब सुर होता है, तो उस सेंस में ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मच तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ नाउन चाहिए। वॉल्यूम्स है नाउन, ठीक है, फॉरएवर है, फॉरएवर भी नहीं होगा, ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा, वॉल्यूम्स रखेंगे तो ये फिट हो जाएगा। प्रदीप फेस स्पोक वॉल्यूम्स ऑफ द हैप्पीनेस ही वॉज फीलिंग, ठीक है, तो ऑप्शन डी मोस्ट अप्रोप्रिएट 29 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। 30 में दिया गया ओनली दोज हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स आर डैश टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोस्ट, ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर टिक कर सकते हैं। इलेक्टेड है, एलिजिबल है, सेलेक्टेड है, फोर्स्ड है, इलिजिबल है, एलिजिबल हो जाएगा, एलिजिबल का मतलब रीडेबल, तो एलिजिबल ऑप्शन हो जाएगा 30 का ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हो। 31 में दिया गया है हाउ मच डिड इट डैश टू रीच बॉम्बे, हाउ मच डिड इट रीच टू बॉम्बे बाय कार, देखिए क्या है, पहला यहाँ पर चार्ज है, प्राइस है, कॉस्ट है, एस्टिमेट है, पार्टी है, ठीक है। ये दरअसल स्टेटमेंट एक तरह से बनाया गया है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। अगर जिसको हम नॉर्मल बना दें, नॉर्मल स्टेटमेंट बनाए अफर्मेटिव, तो क्या हो जाएगा, इट डैश, ठीक है, ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, सपोज करिए हमने यहाँ रख दिया 500 रुपी, ठीक है, टू रीच बॉम्बे बाय कार। अब देखिए इसमें ऑप्शन फिल करते हैं, अगर जो आप यहाँ चार्ज फिल करेंगे, इट चार्ज 50 टू रीच बॉम्बे बाय कार, में भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज, एक दूसरी चीज़ आपको चार्ज के बारे में बताते हैं, चार्ज जो वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज़ होती है और ये नाउन भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो ये रखेंगे तो बी, ए ऑप्शन हो सकता है बट बी वाला देखते हैं। बी अगर जो रखेंगे इट प्राइस 500 रुपी टू रीच बॉम्बे बाय, तो यहाँ प्राइस तो होगा नहीं, सेंस नहीं दे रहा है। अगर जो आप कॉस्ट रखेंगे इट कॉस्ट 500 रुपी टू रीच बॉम्बे बाय कार, तो ये भी हो सकता है। एस्टिमेट होगा क्या, इट एस्टिमेट, ये नहीं होगा। इट पे 500 रुपी टू रीच, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इट पे नहीं होगा, ही पे हो सकता था, इट पे यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर जो आप ऑप्शन ए के साथ जाएं या फिर सी के साथ जाएं, ए के साथ अगर जाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इट चार्ज 500 रुपी टू रीच बॉम्बे बाय कार। अगर जो सी ऑप्शन रखेंगे तो इट कॉस्ट हो जाएगा, तो देखिए अब चार्ज से ज़्यादा बेटर आपको क्या लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है यहाँ पर। अगर जो आप रख रहे हैं यहाँ पर इट कॉस्ट, ठीक है, इट कॉस्ट 500 रुपी, 500 लागत आएगी या फिर 500 देना पड़ेगा, ठीक है, बॉम्बे जाने के लिए कार के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा टिक हो रहा है, ऑप्शन सी टिक हो रहा है और सी करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। 31 का सी हो जाएगा। 32 पे मूव करते हैं। 32 में दिया गया है एवरी वन शुड डैश हिमसेल्फ अगेंस्ट इलनेस सिंस मेडिकल केयर हैज़ नाउ बिकम एक्सपेंसिव, क्या हो जाएगा, वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए हर किसी को इलनेस के अगेंस्ट। वैक्सीनेट मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। इंश्योर है, इंश्योर मतलब बीमा करवा लेना चाहिए। ब्रेस है, एक ऑप्शन दिया गया है, इंश्योर, ये वाला इंश्योर है, इसका मतलब सर्टेन करना, किसी चीज़ को निश्चित करना, कंफर्म करना है कि नहीं। इनोकुलेट का क्या मतलब होता है, एक तरह से टीका लगवा लेना। तो देखिए बीमारियां बहुत सारी होती हैं, इलनेस की बात की गई है और एक्सपेंसिव होता जा रहा है, इसलिए आप क्या करिए, ऑप्शन बी टिक कर दीजिए, इंश्योर करवा लेना चाहिए, इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मेडिकल जो है केयर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास
बी ऑप्शन हो जाएगा 32 का बी। 33 पे आते हैं। 33 में दिया गया सिंस रोहित स्टेज फार अवे फ्रॉम आवर प्लेस वी डू नॉट मीट ईच अदर। बहुत दूर रोहित रहता है इसलिए हम नहीं मिल पाते हैं। ऑप्शन दिया गया टाइमली, समय पर नहीं मिल पाते हैं। बहुत दूर रहता है, समय पे नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए दूर और समय की बात, जो है दूर की बात की गई तो ये समय ज़्यादा सेंस नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की बात की गई है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगर जो आप रख के भी देखेंगे तो नहीं सेंस हो रहा है। रेयरली नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी दी गई है, और यहाँ पर रेयरली रखेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। वी डू नॉट मीट ईच अदर रेयरली, ठीक है, रेयरली बड़ी मुश्किल से नहीं मिलते हैं, तो दो दो नेगेटिविटी हो रही है। शॉर्टली का क्या मतलब होता है, जस्ट हाल ही में या तुरंत ही, तो ये रखेंगे तो वी डू नॉट मीट ईच अदर शॉर्टली, तुरंत ही नहीं मिलते हैं। तुरंत ही नहीं मिलते हैं बल्कि यहाँ पर डिस्टेंस को शो कर रहा है, टाइम को नहीं शो रहा है, तो ये भी वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अगर जो आप रखेंगे सिंस रोहित स्टेज फार अवे, ठीक है, अवर प्लेस वी डू नॉट मीट ईच अदर मोमेंटरली, मोमेंट क्षणों में नहीं मिलते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फ्रीक्वेंटली हो जाएगा, मतलब बार बार नहीं मिलते हैं या फिर अक्सर नहीं मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 33 का ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं। 34 में दिया गया है, 34 में दिया गया हमारे पास द क्रूक्स डिड नॉट डैश एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, याद रखिएगा इसको, आप जो है लर्न कर लीजिए या रट लीजिए। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा शो किया जाता है, ठीक है। जो क्रूक्स थे, जो दुष्ट लोग थे, उन्होंने कोई रेजिस्टेंस प्रतिकार नहीं दिखाया, तो क्या हो जाएगा, शो सेंस में हो जाएगा। बाकी इसके साथ कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता ही नहीं है, एलिमिनेट का ऑप्शन करने का मतलब ही नहीं है। इसके साथ फिक्स है, जो है रेजिस्टेंस क्या किया जाता है, शो किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करें तो द एक्सप्लोरर्स पाथ वॉज डैश विद डेंजर्स। जो एक्सप्लोरर का पाथ था वो डेंजर से डैश था। पहला ऑप्शन बेसेट, बेसेट का क्या मतलब होता है, टू कॉज प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज फॉर समवन और समथिंग होता है। रिप्लीट का क्या मतलब होता है, फुल ऑफ, ठीक है, फुल ऑफ होता है, भरा हुआ होता है। बेस्टोर्ड मतलब अर्पित होता है। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। एफ्लिक्टेड मतलब प्रताड़ित या फिर पीड़ा दिया हुआ, ठीक है, या एफ्लिक्टेड मतलब पीड़ा देना, नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है। तो ये वाला सेंस यहाँ पर क्या क्या हो जाए, एलिमिनेट हो रहा है। ये बेसेट हो सकता है क्या, द एक्सप्लोरर्स पाथ वॉज, ठीक है, ऐसा था कि जो है उसमें जो है डिफ़िकल्टीज़ अराउज हो रही थी, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ कॉज हो कर रहा था पाथ उसका, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, ये हो सकता है। फिर है यहाँ पर रिप्लीट, रिप्लीट मतलब भरा हुआ होना, रिप्लीट विथ डेंजर्स में भी हो सकता है ये। बेस्टोर्ड नहीं होगा यहाँ, ठीक है, एग्जॉस्टेड भी नहीं होगा, अफ्लिक्टेड भी नहीं होगा, अफ्लिक्टेड के साथ प्रीपोजिशन ऑन होता है, तो उस सेंस में यहाँ से ये एलिमिनेट हो रहा है। अब ऑप्शन से आपके पास ए है और बी है। देखिए ए का सेंस अभी हमने बताया था कि जो ए का सेंस है या मीनिंग, जो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है उसका मतलब होता है टू कॉज प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। अब अगर जो इसको रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक्सप्लोरर का पाथ है, ठीक है, वॉज बेसेट, बेसेट है मतलब उसमें जो है हमेशा कोई ना कोई समस्याएं, ठीक है, और या कोई ना कोई डेंजर वहाँ से हमेशा जो है निकलता ही रहता है, आते ही रहता है, ये सेंस हो जाएगा। रिप्लीट का नॉर्मली सेंस क्या होता है, फुल हुआ, मतलब भरा हुआ। जैसे ये टोकरी आपके सामने रखी हुई है, तो ये दिस टोकरी इज दिस बास्केट इज रिप्लेटेड विद एप्पल्स, ठीक है। यहाँ रिप्लेटेड विद एप्पल्स का क्या मतलब हो जाएगा, एप्पल्स से भरी हुई है, उस सेंस में हो जाएगा। बट यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन जो है, यहाँ पर इस भरे हुए ऑप्शन से ज़्यादा बेटर क्या है, ये ऑप्शन ए वाला है, बेसेट है, ठीक है, कि कॉज करता है जो उस रास्ते में हमेशा कोई ना कोई समस्याएं आएंगी, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, डेंजर आएंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा 35 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करें। 36 में दिया गया है चेंजेस इन द सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैव जनरेटेड अ सेंस ऑफ डैश क्राइसिस अमंग द पीपल। सेंस ऑफ डैश क्राइसिस दिया गया। क्राइसिस मतलब क्या होता है, मुसीबतें होती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं संकट होता है। कैसा संकट दिया है, देखिए यहाँ पर संकट की बात की गई तो इंटेंसिटी की बात की जाएगी, ठीक है। सेंस ऑफ फियरफुल क्राइसिस, ठीक है, डरावना क्राइसिस है। डरावना भी इतना भी नहीं होगा क्योंकि कौन सा है, चेंजेस कौन से चेंजेस हो रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फियरफुल भी नहीं होगा, भारी भरकम हो जाएगा जो रखेंगे, तो ये एलिमिनेट कर रहे हैं, या आप ऑप्शन में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी एलिमिनेट करते हैं। प्रोफाउंड है, प्रोफाउंड का मतलब इंटेंसिटी शो करेगा, ठीक है, उसकी भयावता थोड़ा को और बढ़ा देगा, ठीक है, तो ये इंटेंसिटी शो कर रहा है, ये हो सकता है। डैमेजिंग क्या हो जाएगा, अ सेंस ऑफ डैमेजिंग क्राइसिस, ये नहीं होगा डैमेजिंग, ठीक है, अगर जो रख रहे हैं तो आप सेंस नहीं निकल रहा है। डेलिबरेट बिल्कुल नहीं होगा, डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर होता है। क्वेश्चनेबल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन दो हैं आपके पास, फेयरफुल हैं और प्रोफाउंड। देखिए फेयरफुल अभी अभी आपको पहले ही बताया गया, यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक
जो है इन्वायरमेंट की बात हो रही, तो इतना ज़्यादा डरावना नहीं होगा, इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब है फ़ियरफुल ऑप्शन अगर जो आप रखेंगे तो यहाँ पर सेंस बिल्कुल नहीं देगा, बट प्रोफाउंड का सेंस हो जाएगा अत्यधिक, मतलब एक्सट्रीम, थोड़ा-सा एक्सट्रीमनेस बताएगा वहाँ पर, कि थोड़ा-सा सेंस जो है उनका जो जनरेटेड अ सेंस ऑफ प्रोफाउंड क्राइसिस अमंग द पीपल, थोड़ा-सा जो है ज़्यादा जो है उसमें अत्यधिक जो है उनके अंदर जो है एक तरह से सेंस भर दिया है, ठीक है, क्राइसिस का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करें। 37 में दिया गया है, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री इज नॉट डैश एट एनी कॉस्ट एंड कैन नॉट बी पार्टी इशू। देखिए जो डेमोक्रेसी, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है कंट्री की, ठीक है, वो किसी भी कॉस्ट में डैश नहीं हो सकती, और पार्टी इशू की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहला इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब? अपरिहार्य, जिसके बगैर काम ना चल सके। इनएविटेबल इसके लिए अदर वर्ड है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ इस सेंस में बात ही नहीं हो रही। डिबेटेबल का क्या मतलब होता है? पॉइंट कैन बी डिस्कस्ड, डिस्कस किया जा सके, तो ये सेंस हो सकता है वहाँ पर। नेगोशिएबल भी क्या होता है? पॉइंट टू बी डिस्कस्ड या टू बी डिस्कस सेंस होता है। क्वेश्चनेबल क्या होता है? प्रश्न करना, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर, या मे भी कह सकते हैं कि हो सकता है। द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ कंट्री इज नॉट क्वेश्चनेबल एट एनी कॉस्ट एंड कैन नॉट बी अ पार्टी इशू, में भी हो सकता है। डी अगर ई रखे हैं ऑप्शन। ससेप्टिबल का क्या मतलब? संशय करना, संदेह करना, तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं क्वेश्चनेबल, नेगोशिएबल और डिबेटेबल, ठीक है। द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री इज नॉट क्वेश्चनेबल, ठीक है। क्वेश्चनेबल का मतलब क्या होता है? प्रश्न करना, ठीक है। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी जो है हमारे देश की, उस पर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे, एंड कैन नॉट बी पार्टी इशू नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर जो आप यहाँ पे रखेंगे ये, और ऑप्शन है बी डिबेटेबल। डिबेटेबल का क्या मतलब होता है? दैट कैन बी डिबेटेड या दैट कैन बी डिस्कस, जिसमें डिस्कस किया जा सके। नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है? उसमें भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अगर जो नेगोशिएबल की बात करें, तो नेगोशिएबल की क्या होता है? नेगोशिएबल मतलब होता है जब एक पॉइंट पर बहुत सारे लोग जो है आपस में डिस्कस करते हैं, डिस्कस उसमें भी होता है, बट डिस्कस करेंगे इस सेंस में कि जो है सभी का एक जो है यूनानिमस जो है एक तरह से व्यूज़ आए, और उसमें एक तरह से एग्रीमेंट हो जाए, और जो है एक एक जो है मतलब एक कहने का मतलब है एक एक पॉइंट निकल के आए जिसमें सभी लोग विन सेंस में होंगे, सभी लोग जीतेंगे, या फिर सभी का एक मत निकलेगा, ठीक है। इसमें जो है और आपका जो है प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होता है, या मायने रखता है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी मायने रखता है। जबकि डिबेटेबल का क्या मतलब होता है? डिबेट में क्या होता है? दो पार्टीज़ होंगी या कई पार्टी हो सकती है, जिसमें एक पार्टी दूसरे को हमेशा झूठा या फिर गलत साबित करने की सेंस में रहेगी, और हमेशा जो है हमेशा क्या करेगी? खुद को श्रेष्ठ बताने की सेंस में रहेगी। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो नॉनसेंस वो टाइप का होता है, या फिर कह सकते हैं इर्रिलेवेंट होता है, बट सिर्फ इसका रिजल्ट मैटर करता है। अब देखिए अगर यहाँ पर ये वाला अगर जो बी आप रखेंगे, तो बी इस यहाँ पर वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर जो रख रहे हैं, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री इज़ नॉट डिबेटेबल, की जो है डिस्कस नहीं किया जा सकता है, एंड एनी कॉस्ट, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट को ऑलरेडी डिनोट कर रहा है। एट एनी कॉस्ट एंड कैन नॉट बी अ पार्टी इशू, पार्टी इशू तो डिबेटेबल, डिबेटेबल को ही शो करता है। तो ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर भी रख रहे हैं, यहाँ पर भी रख रहे हैं, तो इसलिए ये डिबेटेबल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बचा है सी आपके पास, तो सी अगर जो आप रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ कंट्री इज़ नॉट, ठीक है। मतलब यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारी कंट्री के जो है नेगोशिएबल भी नहीं है। नेगोशिएबल का मतलब है बहुत सारे जो है लोग उस पर जो है विचार भी नहीं विमर्श करेंगे, या फिर विचार विमर्श करने की जो है वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं फ्रीडम भी नहीं है, क्योंकि यूनिटी और इंटीग्रिटी पर, अखंडता पर कुछ जो है कुछ नेगोशिएबल नहीं है, ठीक है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा कि ये बदलते नहीं हैं, इस पे कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। तो उस सेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगोशिएबल हो सकता है, या नेगोशिएबल हो सकता है नहीं, नेगोशिएबल ही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चनेबल को अगर एलिमिनेट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ई हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर ई दिया, सॉरी नेगोशिएबल दिया गया है, ठीक है। अगर जो आपके पास कोई अदर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर देने के लिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑप्शन वैसे इसका सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, रिसर्च हैज़ ऑल्सो डैज द इल्यूजन्स दैट दैट चाइल्डहुड ड्रीम्स आर प्योर इनोसेंस। रिसर्च ने डैश कर दिया है कि जो इल्यूजन्स को, कौन से इल्यूजन्स को? दैट चाइल्डहुड ड्रीम्स आर प्योर इनोसेंस। पहला कर दिया रिसर्च हैज़ एक्सेप्टेड द इल्यूजन्स, भ्रम को एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए रिसर्च कभी भ्रम को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। बी ऑप्शन अगर देखें, रिसर्च हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड द इल्यूजन्स, ऑब्जर्व किया है, देखा है भ्रम को, मे भी हो सकता है, इल्यूजन मतलब भ्रम भ्रम होता है,
ठीक है। अगर डिस्पेल्ड हो जाएगा, डिस्पेल का क्या मतलब होता है, टू क्लियर, ठीक है, टू क्लियर कंप्लीटली, एक तरह से पूरी तरह से क्लियर ही कर देना, डाउट वगैरह कुछ भी पूरा क्लियर कर देना, ठीक है। तो यहाँ का अगर जो आप ये रखेंगे डिस्पेल्ड हो जाएगा, रिसर्च हैज़ ऑल्सो डिस्पेल्ड द इल्यूजन्स, भ्रम को पूरा क्लियर कर दिया, दैट द चाइल्डहुड ड्रीम्स आर प्योर इनोसेंस, ये हो सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है। डिस्कवर्ड हो जाएगा, डिस्कवर्ड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इस्टेब्लिश भी नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व से ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, आपके पास डिस्पेल्ड हो जाएगा कि पूरा पूरा भ्रम क्लियर कर दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका डिस्पेल्ड। 38 का। 39 में आते हैं, ऑफ द सेवरल issues that were discussed in the meeting, a few were pertinent मतलब to the point, and most of them dash, अब to the point बहुत कम थे और बाकी सब क्या थे, फ्यूटाइल थे, फ्यूटाइल। ऑप्शन है डिटैच्ड है, ठीक है, जो अटैच नहीं थे, कॉन्ट्रास्टिंग थे, विरोधाभासी थे, इररिलेवेंट थे, इररिलेवेंट नॉन मतलब इररिलेवेंट मतलब जो है रिलेवेंट नहीं थे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पर, पर्टिनेंट के साथ क्या हो जाएगा, नॉन वर इररिलेवेंट, ठीक है। कुछ काम के थे, कुछ असंगत थे या बेमेल थे, तो क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। 40 में दिया गया है, द डैश वेदर ऑल्सो अफेक्टेड द रोड ट्रांसपोर्टेशन, वेदर ने रोड ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट कर दिया है, कैसे वेदर ने रोड ट्रांसपोर्टेशन को जो है इफेक्ट किया है। पहला ऑप्शन है नॉन रिलेंटिंग, रिलेंटिंग का मतलब होता है टेंडर सेंस में होता है, कोमल सेंस होता है, नॉन रिलेटिंग मतलब अकोमल, जो कोमल ना हो, कठोर सेंस हो जाएगा, कठोर वेदर, तो ये एलिमिनेट हो रहा है, कठोर वेदर नहीं होगा। इंक्लीमेंट का क्या होता है, हैविंग रेन एंड स्टॉर्म, जो रेन और स्टॉर्म के साथ है, देखिए वेदर रेन और स्टॉर्म भी हो रही है, मतलब बारिश भी हो रही है और तूफान भी आ रहे हैं, इसलिए उसने रोड को ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट किया है, ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन बट देख लेते हैं, कोई इससे बेटर तो नहीं है। डिसरप्टेड हो जाएगा, द डिसरप्टेड वेदर, आप डिसरप्टेड वेदर कहेंगे, बाधित वेदर नहीं, बाधित नहीं होगा, डिसरप्टेड का मतलब बाधित होता है और बाधित वेदर नहीं होगा। आइकोनोक्लास्ट का क्या मतलब होता है, जिसमें आप मूर्ति भंजक होता है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, तो ये किसी सेंस में नहीं हो रहा है। अनबर्डन मतलब अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड वेदर, ये भी एलिमिनेट हो रहा है, तो ऑप्शन आपके पास बचा हुआ जो पहले था, बी ऑप्शन, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया, डॉरी इज़ नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन डैश मैरिज, डॉरी मतलब दहेज इवन परमिटेड नहीं है लॉ के माध्यम से, किस में, किस तरह की मैरिज में। पहला है लव मैरिज, दूसरा है कन्वेंशनल मैरिज, नेचुरल मैरिज, बिगमस, बिगमस मतलब दुई, जिसमें दो शादियाँ होती हैं, ठीक है, एक ऐसी प्रथा जिसमें दो शादी होती हैं, पॉलीगमी जिसमें बहुत शादी होती हैं। तो डॉरी जो है इवन जो है किस में नहीं दी जाएगी, तो लव मैरिज में भी डॉरी जो है परमिटेड नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये आप रख के देखेंगे तो इसमें कोई जो है सेंस नहीं देगा। 42 में दिया गया, हिज रिसर्च वॉज डिसअपॉइंटिंग, सॉरी स्पीच वॉज डिसअपॉइंटिंग, इट ऑल डैज मेजर इशूज, डिसअपॉइंटिंग इसलिए था क्योंकि उसने मेजर इशूज़ को डैश कर दिया था, पहला प्रोजेक्टेड कर दिया था, रिवील्ड कर दिया, अगर रिवील करता तो डिसअपॉइंटिंग नहीं होता, ठीक है। रिवील मतलब क्या होता है, ओपन करना। स्कर्टेड मतलब छोड़ देना, स्किप कर देना, देखिए ये वाला मीटर हो रहा है, बेटर हो रहा है यहाँ पर। एनालाइज्ड भी नहीं हो रहा है, इनकम्पास्ड भी नहीं हो रहा है, तो स्कर्टेड हो जाएगा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, आफ्टर रीचिंग न्यूयॉर्क रमाकांत विल हैव टू डैश हिमसेल्फ, देखिए हिमसेल्फ आया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले जो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वर्ब आनी चाहिए। आफ्टर रीचिंग न्यूयॉर्क रमाकांत विल हैव टू डैश, पहला है मिक्स हिमसेल्फ, डेवलप हिमसेल्फ, सबमिट हिमसेल्फ, अडेप्ट हिमसेल्फ, अक्वाइंट हिमसेल्फ, तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और आपने देखा होगा अडेप्ट हिमसेल्फ, अडेप्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चलता है और बेटर सेंस भी दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, 44 में दिया गया, टू स्टे दैट आर रेक्टेंगल, टू से दैट आर रेक्टेंगल विल नेवर बी अ स्क्वायर बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगल इज सिंपली टू डैश द वेरी थिंग्स यू प्रोफेस टू प्रूव, जो आप प्रूव करना चाहते हैं उन सभी को डैश कर देता है, क्या कर देता है, अज्यूम कर लेता है, मान लेता है, इंश्योर कर लेता है, इंश्योर नहीं होगा ये ऑप्शन, आप अगर जो रख के देख रहे हैं तो इंश्योर, दूसरा इंश्योर है, ये इंश्योरेंस वाला था, ये निश्चित वाला सेंस है, ठीक है, निश्चित कर लेता है, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है। सब्स्यूम मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा आप उसमें चाहते हैं वो पूरा का पूरा उसमें समाहित करता है, तो ये सेंस हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं होगा, तो अज्यूम देखिए, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज सिंपली टू अज्यूम द वेरी थिंग, या फिर सब्स्यूम, सब्स्यूम ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें रूल्स रेगुलेशन सारे के सारे समाहित हो जाएंगे। अज्यूम में आप मानने मानने सेंस में होता है, सिर्फ अज्यूम करना मतलब एक तरह से मोटा मोटा मान लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 44 का ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करते। 45 में दिया गया बी लाइंग हिज मदर्स वरीज राजेश बिहेवियर थ्रू आउट द फंक्शन वॉज डैश। अपनी माँ की वरीज चिंताओं को बिलाई करते हुए झुठलाते हुए राजेश के बिहेवियर कैसा था फंक्शन में, इमोडेस्ट था। देखिए अपनी माँ की वरीज जो थी चिंताओं को दूर करते हुए, अब यहाँ पर जो सेंस आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, उसने झुठला दिया अपनी माँ की चिंताओं को, तो इमोडेस्ट तो होगा नहीं। इमोडेस्ट का क्या मतलब होता है, एक तरह से मॉडेस्ट नहीं था, अविवेकी सेंस था, ठीक है, या बेअदब था, तो ये सेंस नहीं होगा, पॉजिटिव आना चाहिए सेंस। इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, फ्लॉलेस था, कोई भी त्रुटि नहीं था उसके बिहेवियर में या कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, ये सेंस हो सकता है, तो पॉजिटिव भी चल रहा है यहाँ पर। इमेजिनेबल किसी सेंस में नहीं होगा। इम्पेरियल मतलब क्या है, राजशाही, तो ये भी नहीं होगा। और इम्परीवियस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव सेंस में होता है, इसका मतलब भी दुष्ट टाइप का होता है या फिर कह सकते हैं अभद्र टाइप का, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो पॉजिटिव सेंस सिर्फ एक का था, वो क्या था, इम्पेकेबल, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 में दिया गया है इवन इफ द मोस्ट लीनियंट एंड चैरिटेबल व्यूज इज टेकन मनदीप कैन नॉट बी कम्प्लीटली डैश ऑफ द ब्लेम। मनदीप जो है, अगर जो लीनियंट और चैरिटेबल सेंस में भी देखा जाए तो मनदीप जो है पूरी तरह से ब्लेम से डैश नहीं हो सकता। पहला सेव्ड नहीं हो सकता ब्लेम से, स्ट्रिप्ड नहीं हो सकता ब्लेम से, ठीक है, स्ट्रिप्ड मतलब वंचित करना, ठीक है, ऑब्जॉल्व मतलब मुक्त करना, ठीक है, ऑब्जॉल्व मतलब मुक्त करना, रिलीज करना, फ्री करना, डिवॉइड मतलब भी वंचित करना, डिजॉल्व मतलब घोल देना, तो सेव्ड नहीं होगा यहाँ पर, स्ट्रिप्ड मतलब वंचित करना, और डिवॉइड मतलब वंचित करना सेंस में होता, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। वंचित सेंस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ ब्लेम की बात हो रही है, ब्लेम से मुक्त करने की सेंस हो रही, रिलीज सेंस में क्या हो जाएगा, एब्जॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। 47 में दिया गया है देयर इज नो डाउट दैट वन हैज़ टू कीप डैश विद द चेंजिंग टाइम्स। देयर इज़ नो डाउट दैट वन हैज़ टू, इसमें कोई संदेह नहीं, हर किसी को डैश करना चाहिए समय के साथ, ठीक है, चेंजिंग समय के साथ डैश होते रहना चाहिए। पहला असाइड है, ठीक है, वन हैज़ टू कीप असाइड, वन हैज़ टू कीप, अगर जो ऑप्शन बी रखेंगे वन हैज़ टू कीप वन सेल्फ विद द चेंजिंग टाइम, और सी ऑप्शन रखेंगे तो वन हैज़ टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम। पेस मतलब कदम से कदम समय के साथ चलते हुए, ठीक है, अगर जो डी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हैज़ टू कीप हिमसेल्फ विद द चेंजिंग ऑफ टाइम, वन हैज़ टू कीप ट्यूनिंग। देखिए अब यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा कि हर किसी को, देर इज़ नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि हर किसी को कदम से कदम समय के साथ मिला के चलना चाहिए, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कदम से कदम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। कमाल्स फ्रेंड हैड नथिंग टू ऑफर हिम अदर दैन डैश इन ग्रीफ। हिज ग्रीफ में मतलब उसकी दुख में कमाल के पास, कमाल्स फ्रेंड जो है उसके पास कुछ नहीं है उसको ऑफर करने के लिए। देखिए दुख में आदमी क्या देता है, फ्रेंडशिप देता है, ये क्या लिखा था यहाँ पर, ऑप्शन काइंडनेस देता है, सोल्यूशन देता है, कॉन्सोलेशन देता है, सांत्वना देता है। तो देखिए दुख में हमेशा सांत्वना दी जाती है, ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई भी दे सकता है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोलेशन हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 में देखिए क्या दिया है, द पार्टी फेल्ड टू डैश इनफ वॉलंटियर्स टू ब्रिंग इट्स ट्रेडिशनल वोटर्स टू द पोलिंग बूथ्स। पार्टी फेल्ड हो गई है, ऑप्शन ए है मैनेज करने में, ठीक है, मैनेज करने में फेल हो गई है, बी है कलेक्ट करने में, सी है मोबिलाइज करने में, ठीक है, मोबिलाइज करना जुटाना सेंस होता है, असेंबल करना मतलब आप किसी चीज़ को असेंबल करते हैं, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना। देखिए कलेक्ट और एक्यूमुलेट दोनों सेंस क्या होता है, इकट्ठा करना, और ये दोनों सेंस मोस्टली करके क्या होता है, कलेक्ट मतलब किसी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज ढंग से इकट्ठा करते हैं, बट ये थिंग्स में ही होता है, मोस्टली करके थिंग्स होता है, पीपल्स में नहीं बात करेंगे, ज़्यादातर आपने थिंग्स में देखा होगा। एक्यूमुलेट मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में इकट्ठा करना, बट क्वांटिटी में ही इकट्ठा करना, या कह सकते हैं कम क्वांटिटी में इकट्ठा करना, और ये थिंग्स को रिलेटेड हैं, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर्सन की बात हो रही है। अब आपके पास ऑप्शन है मैनेज, मैनेज, अगर जो मैनेज रखेंगे द पार्टी फेल टू मैनेज, ठीक है, इनफ वॉलंटियर्स, मैनेज इनफ वॉलंटियर्स, ठीक है, अगर जो आप मोबिलाइज रखेंगे, अब यहाँ मोबिलाइज का मतलब इकट्ठा करना होता है, जुटाना सेंस होता है, जुटाना सेंस हो जाएगा द पार्टी फेल टू मोबिलाइज इनफ वॉलंटियर्स टू ब्रिंग, ठीक है, ये आपका हो सकता है क्योंकि असेंबल तो वैसे भी नहीं होगा, मैनेज से ज़्यादा बेटर आपका क्या हो जाएगा, मोबिलाइज हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया रॉबर्स ऑफन एक्ट इन डैश विद द पुलिस। रॉबर्स जो होते हैं वो पुलिस के साथ डैश जो है क्राइम जो भी एक्ट करते हैं पुलिस से डैश होके करते हैं। पहला कनेक्शन होकर करते हैं, विद कनेक्शंस द पीपल, सॉरी पुलिस। रॉबर्स ऑफन एक्ट इन कनेक्शंस विद द पुलिस, ठीक है, एक्ट करते हैं कनेक्शन में। या फिर है कॉन्फर्मिटी, कन्फर्म से बना हुआ यहाँ पर वर्ब कन्फर्मिटी, ठीक है। कोलिजन का क्या होता है, मिल बांट के या फिर मिल मिल ढंग के करना या फिर मिली भगत करना सेंस हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंस देता है,
ठीक है, ये नेगेटिव सेंस देगा। और कोऑर्डिनेशंस और ये कोऑपरेशन ये पॉजिटिव सेंस देगा। देखिए चोर और पुलिस चल रहा है तो पॉजिटिव सेंस नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड रहेगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ रॉबर्स एक्ट इन जो है कॉलिजन हो जाएगा। यहाँ पर रॉबर्स ऑफन एक्ट इन कॉलिजन मतलब मिली भगत से काम करते हैं जो है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन 50 का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया उसे है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।